हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में तूफानी बारिश, सड़कें झील में हुई तब्दील। हैदराबाद में आज शाम अचानक तूफानी बारिश हुई। सुबह से ही आसमान अबर आलूद था, लेकिन शाम 7:30 बजे के करीब धुआंधार बारिश शुरू हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि बादल फट पड़े हों। गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और जगह जगह ट्रैफिक जाम देखी गई। बारिश का पानी सड़कों पर इस कदर तेजी के साथ बह रहा था कि गाड़ी सवारों के बास मुकामात पर तवाजुन खोकर गिर पड़ने की भी इत्तलात मिली है। आइंदा 3 दिनों में बारिश का इम्कान। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशकशी की गई है और महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा पेशकशी में कहा गया कि दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। कल हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट अपनी मुलाकात में लाइव स्कूल फीस के टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। कल इतवार सुबह 11 बजे हमें ज्वाइन करें। 25 अक्टूबर से तेलंगाना इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स 25 अक्टूबर से मुनक्किद करने का ऐलान किया है, जो कोरोना की वजह से मुलतवी किए गए हैं। एग्जाम्स 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होंगे। इम्तिहानात सुबह 9 बजे से 12 बजे दिन तक होंगे। सवालात 70% निसाब से तैयार किए जाएंगे। हर सेंटर पर 1 या 2 अलग थलग सेंटर बनाए जाएंगे। फर्स्ट लैंग्वेज का एग्जाम 25 अक्टूबर को होगा। 26 अक्टूबर को अंग्रेजी यानी इंग्लिश, 27 अक्टूबर को मैथ्स और पॉलिटिकल साइंस, 28 अक्टूबर को मैथ्स और हिस्ट्री, 29 अक्टूबर को फिजिक्स और इकोनॉमिक्स और 30 अक्टूबर को केमिस्ट्री और कॉमर्स होंगे। हुकूमत ने कोरोना की शिद्दत के पेश नज़र इंटर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स को मनसूख कर दिया था। ताहम एमसेट और मुल्क में मुख्तलिफ मुसाबिकती एग्जाम्स में शिरकत के लिए इंटर फर्स्ट ईयर साल के निशानात पेश करना लाजमी होते हैं, जिसके पेश नज़र इंटर फर्स्ट ईयर एग्जाम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। ओहदेदारों ने हुकूमत के फैसले के मुताबिक इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया है। वरंगल जिले में 2 ग्रुप्स में झगड़ा, तालिब इल्म को इमारत से ढकेल दिया गया। रियासत तेलंगाना के वरंगल जिले के नरसिमपेट में तलबा के 2 ग्रुप्स के दरमियान हुए झगड़े में एक तालिब इल्म की मौत हो गई। लकनेपल्ली के मुजाफात में वाक़ कॉलेज में कल तलबा के 2 ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान साथी तालिब इल्म ने संजय को इमारत से ढकेल दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। महलूक तालिब इल्म पॉलिटेक्निक साल दुव्वम में ज़ेर तालीम था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जगत्याल जिले में कचरा सड़क पर फेंककर गांव वालों का अनोखा एहतजाज। जिले जगत्याल के तिम्मापुर गांव में रहने वालों ने अनोखा एहतजाज किया। इन अफराद ने उनके गांव में डंपिंग यार्ड न बनाने का मुतालबा करते हुए कचरा मुंतकिल करने वाले ऑटो ट्राली को कौमी शाहराह पर रोककर उससे कचरे को सड़क पर डाल दिया और एहतजाज किया। उनका कहना है कि डंपिंग यार्ड से कई अफराद मुख्तलिफ अमराज के शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों को कई मरतबा इस जानिब तवज्जो दिलाई गई, ताहम उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। कचरे को सड़क पर फेंक देने से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कंडा गुट्टू में ऐसे डंपिंग यार्ड लगाए गए थे जिससे बदबू आ रही है और कई अफराद अमराज के शिकार हो रहे हैं। दशहरा त्यौहार के बाद रेसिडेंशियल तालीमी इदारों की कुशादगी का इम्कान। तमाम एहतियाती इक़दामात ओहदेदारों की हाई कोर्ट से रुजू होने की तैयारियां। रियासत में दशहरा त्यौहार के बाद गवर्नमेंट रेसिडेंशियल तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियां शुरू होने के कवी इम्कानात हैं। तेलंगाना में SC, ST, BC और अक़लियतों के सोसाइटीज़ के हदूद में 1000 से ज़ायद तालीमी इदारे हैं, जिनमें तकरीबन 4 लाख तलबा मुख्तलिफ क्लासेस में ज़ेर तालीम हैं। रियासत में कोरोना असर के पेश नज़र तालीमी साल 2020-21 के दौरान दूसरे तालीमी इदारों के तर्ज पर इन रेसिडेंशियल तालीमी इदारों में भी तलबा को ऑनलाइन तालीम फराहम की गई। कोरोना का असर कमज़ोर पड़ जाने पर तालीमी साल 2021-22 के लिए 1 सितंबर से रियासत में तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाई गई। हाई कोर्ट ने रेसिडेंशियल स्कूल्स की कुशादगी पर एतराज़ किया। तलबा की सेहत को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत ने रेसिडेंशियल स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ नहीं किया, क्योंकि इन तलबा के लिए हॉस्टल्स का भी इंतजाम करना था। हाई कोर्ट की हिदायत के बाद हुकूमत इन रेसिडेंशियल स्कूल्स में अभी तक ऑनलाइन तालीम के निज़ाम पर अमल कर रही है, जबकि कॉर्पोरेट तालीमी इदारे और हॉस्टल्स जू के तू जारी हैं। गवर्नमेंट रेसिडेंशियल तालीमी इदारों की कुशादगी के लिए मुख्तलिफ गोशों से हुकूमत को बड़े पैमाने पर नुमाइंदगियां हासिल हो रही हैं, जिसका जायजा लेने के बाद महकमे तालीम के आला ओहदेदार हाई कोर्ट से रुजू होकर रेसिडेंशियल तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाने के लिए मंजूरी हासिल करने की तैयारियां कर रहे हैं। सिविल सर्विस इम्तिहान में हैदराबाद की P सिरिजा को 20 रैंक हासिल हुआ है, जिसके नतायज का कल ऐलान किया गया। हैदराबाद में मुक़िम सिरिजा का ताल्लुक वरंगल से है। इसने MBBS किया। मेडिकल साइंस सिरिजा का पसंदीदा मजमून है। सिरिजा ने पहली ही कोशिश में सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद में 22 दिन के बच्चे का कत्ल। हैदराबाद में शौहर बीवी के झगड़े के नतीजे में शीरख्वार बच्चे की मौत हो गई। सईदाबाद फूसल बस्ती से ताल्लुक रखने वाले राजू को 22 दिन का बच्चा था। कल रात उसने और उसकी बीवी ने शराब पी ली। खातून की गोद में शीरख्वार बच्चा था। उनके दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान शौहर ने पाइप से अपनी बीवी पर हमला कर दिया और मार बच्चे को लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। एक और जराये के मुताबिक खातून ने शौहर के हमले के बाद अपने आप को बचाने के लिए बच्चे को दबाकर पकड़ लिया था, जिसकी वजह से दम घुटने के नतीजे में उसकी मौत हो गई। बहरहाल शौहर बीवी के झगड़े में शीरख्वार की मौत हो गई।
असेंबली और काउंसिल का इजलास 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हैदराबाद में एमएलएस के लिए क्लब की तामीर, दलित बंधु और दीगर उमूर पर मुबाहिस को कतियत, पुराने शहर की तरक्की एजेंडे में शामिल। तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में अय्याम कार और एजेंडे को कतियत दी गई। इजलास में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, निरंजन रेड्डी, के ईश्वर, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, कायदे अपोजिशन अकबरुद्दीन ओवैसी और दूसरों ने शिरकत की। बीजेपी अरकान को इजलास में मद्दू नहीं किया गया। BAC के फैसले के मुताबिक 25 सितंबर और 26 सितंबर के अलावा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 अक्टूबर को इतवार की तातीलात रहेंगी। मजमूई तौर पर 7 दिन तक असेंबली की कार्रवाई चलेगी। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कम अज कम 20 दिन तक इजलास जारी रखने का मुतालबा किया। उन्होंने 12 मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर मुबाहिस के लिए फहरिस्त स्पीकर के हवाले की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क में तेलंगाना असेंबली को एक मिसाली असेंबली के तौर पर पेश करने की जरूरत है। उन्होंने अपोजिशन से ताउन की अपील की है। 8th क्लास के सोशल स्टडीज मटेरियल में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की मजमूम कोशिश, किताब को वापस लेने का SIO तेलंगाना ने किया मुतालबा। तेलंगाना के 8th क्लास की सोशल स्टडीज मटेरियल में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की मजमूम कोशिश की गई और दहशतगर्दी को जाहिर करने के लिए एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में बंदूक और मुस्लिम होलियों को बताया गया, जिसकी वजह से तलबा में बचपन ही से इस्लाम को लेकर असबियत पैदा की जा रही है। तलबा में बचपन ही से इस किस्म की असबियत पैदा करना और फिरका वाराना मुनाफरत पैदा करना मुल्क में अमन और सलामती के लिए शदीद नुकसानदेह है। इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने से मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई है। हालांकि इस्लाम आपस में मोहब्बत और भाईचारगी की दावत देता है। डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन ने कहा कि तलबा के जहन में अमन को अमन पर मबनी तालीम के जरिए ही दाखिल किया जा सकता है। SIO तेलंगाना का पब्लिशर से मुतालबा है कि इन किताबों को फिलफौर वापस लिया जाए और नई कुतुब में इन नामुनासिब तस्वीर को हज़फ किया जाए। मजीद हुकूमत से भी मुतालबा है कि वो इस किस्म के निसाब की इशाअत की इजाज़त ना दें, बल्कि इनके फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत के खिलाफ सख्त इक़दाम लें। तेलंगाना में 2 सर वाले बछड़े की पैदाइश। रियासत तेलंगाना के ज़िले वखाराबाद में एक भैंस ने दूसरे वाले बछड़े को जन्म दिया। बशीराबाद मंडल के जियोंगी मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले वेरा रेड्डी के भैंस ने कल बछड़े को जन्म दिया, जिसे देखकर सब हैरतज़दा रह गए, क्योंकि बछड़े के 2 सर थे। इस अजीब व गरीब बछड़े को देखने के लिए अवाम का हुजूम टूट पड़ा। महकमा अफजाइश मवेशियान के हुक्काम भी वहाँ पहुँच गए। अक्टूबर में 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, फौरी काम मुकम्मल कर लें। बैंक अक्टूबर में 21 दिन बंद रहेंगे, फौरी काम मुकम्मल करें। अक्टूबर का महीना त्योहारों का महीना है। कई त्यौहार एक के बाद एक आएंगे, जिसकी वजह से अक्टूबर के महीने में बैंक 21 दिन तक बंद रहेंगे। अक्टूबर के महीने में कई दिन होंगे जबकि बैंक मुसलसल नहीं खुलेंगे। ऐसे में अगर आपको अक्टूबर में बैंक से मुताल्लिक कोई अहम काम करना है तो सबसे पहले चेक करें कि इस दिन बैंक खुले रहेंगे या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर के महीने के लिए सरकारी बैंक तातीलात की फहरिस्त जारी की है, जिसके मुताबिक अक्टूबर के महीने में 21 छुट्टियां हैं। इस दौरान हिंदुस्तान के कई शहरों में बैंक मुसलसल बंद रहेंगे। हम आपको बताते हैं कि इस 21 दिन की छुट्टी में हफ्ता और वार छुट्टियां भी शामिल हैं। RBI के रहनुमायाना खुतूत के मुताबिक बैंक इतवार के साथ साथ महीने के दूसरे और चौथे हफ्ते को भी बंद है। अपने प्रोग्राम में ख़वातीन के साथ बदसलूकी देखकर नाराज अवैसी फौरन हो गए वापस। उत्तर प्रदेश के ज़िले बदुई के नेशनल हाईवे माधो सिंह में हफ्ते को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की आमद पर कारकुनों ने जमकर हंगामा मचाया और ख़वातीन के साथ धक्का मुक्की की। इससे नाराज अवैसी प्रोग्राम छोड़कर रवाना हो गए। वाराणसी से प्रयागराज जाते वक्त असदुद्दीन ओवैसी को बदुई के माधो सिंह में रुकना था। जैसे ही काफिला प्रोग्राम की जगह पर नेशनल हाईवे पर पहुंचा, तभी कुछ ओबाशों ने प्रोग्राम स्टेज पर मौजूद भारी भरकम माला लेकर उनके कार के पास पहुंच गए। इस दरमियान कारकुनों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। पार्टी की खातून मोर्चा की जिले सदर रुखसाना बेगम और उनकी टीम में शामिल खवातीन के साथ धक्का मुक्की की गई। कारकुनों की इस हरकत से नाराज असदुद्दीन ओवैसी फौरन कार में सवार हुए और काफिले के साथ निकल गए। इधर डिवीजन सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान ने खवातीन से माफी तलब की है। एम्बुलेंस की तेज आवाज़ को मौसीकी में तब्दील करने से सूती आलूदगी पर कंट्रोल मुमकिन, गडकरी ने दिया बयान। मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि गाड़ियों में हार्न की आवाज़ को तब्दील करने के साथ साथ एम्बुलेंसों की गूंजती हुई आवाज़ को भी म्यूजिकल बनाया जाएगा। इस तनाजुर में एम्बुलेंस की आवाज़ को एक जर्मन मौसीकार की तर्ज पर तब्दील किया जाएगा। गडकरी ने जुमे को महाराष्ट्र के पूना में एक तकरीब में बताया कि वो पहले ही गाड़ियों की तेज़ आवाज़ को तब्दील करने के अहकाम दे चुके हैं। आज एम्बुलेंस की कड़कदार आवाज़ को जर्मन कंप्यूजिक के राग पर मबनी मौसीकी के मुताबिक ढालने का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र में इबादत गाहों और स्कूल के बाद सिनेमा घर और थिएटर भी खोलने का फैसला। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हुकूमत ने स्कूल और इबादत गाहों को 7 अक्टूबर से खोलने के ऐलान के बाद आज यहां सिनेमा घर और थिएटर भी खोलने का फैसला किया है, जिस पर 22 अक्टूबर से अमल दरामद होगा। रियासत में सिनेमा घर और थिएटर शुरू करने का फैसला वजीर आला उद्धव ठाकरे की सरकारी रिहाइशगाह वर्षा में मुनक्किदा इजलास में किया गया। केरला के एक तामीराती मजदूर की बेटी UPSC एग्जाम में हुई कामयाब। केरला के तिरुवनंतपुरम की रिहाइश एक तामीराती मजदूर की बेटी अस्वती एस ने UPSC एग्जाम 2020 में 481वें मुकाम के साथ कामयाबी हासिल की है। अस्वती ने कहा कि सिविल सर्वेंट बनना मेरा 15 सालों का ख्वाब है। मेरा ख्वाब IAS बनने का है, लिहाजा मैं दोबारा इम्तिहान में बैठने का मंसूबा बना रही हूँ।
राजस्थान शादी से मुतालिक नए कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि नया शादी का कानून बचपन की शादी को जायज करार देता है। कम उम्र की शादियों के इंदराज की इजाजत खतरनाक सूरत हाल पैदा करेगी। इससे बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात में इजाफा होगा। यूथ बार एसोसिएशन ने यह दरख्वास्त दायर की है। यह दरख्वास्त राजस्थान लाजमी शादी रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2021 के सेक्शन 8 की आईनी जवाज को चैलेंज करती है। ये तरमीम बच्चों की शादियों के इंदराज की इजाजत देती है। दरख्वास्त में कहा गया है कि राजस्थान हुकूमत पिछले दरवाजे से दाखिले की इजाजत देकर बच्चों की शादी की इजाजत देना चाहती है, जो कि कानून के तहत गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। पंजाब काबीना में नए वज़रा के नामों पर मोहर, हलफ बर्दारी इतवार को हो सकती है। पंजाब हुकूमत में काबीना में तोसी का ऐलान जल्द किया जा सकता है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर चिरंजीत सिंह चुन्नी गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मिलने आए हैं। कहा जा रहा है कि नए वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी इतवार को हो सकती है। गुज़िश्ता कई दिनों से दारुल हुकूमत दिल्ली में काबीना की तोसी के लिए बड़ी मीटिंगें जारी थी। सीएम चुन्नी ने इस दौरान कई बार दिल्ली का दौरा भी किया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े लीडर नए वज़रा के नामों के हवाले से जारी बहस में मौजूद थे। इश्क में 66 साल दुल्हन की 80 साल बुजुर्ग शख्स से शादी, दूल्हे के बेटे और पोते भी हैं। वैसे आपने अपनी जिंदगी में कई शादियां देखी होंगी, कभी अपने रिश्तेदारों की तो कभी अपने दोस्तों की, लेकिन आज हम आपको ऐसी शादी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, उम्र की दहलीज उबूर करते हुए दो उम्र रसीदा जोड़ों ने अपनी मुस्तकबिल की जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए शादी कर ली। ये शादी महाराष्ट्र के जिले सांगली में हुई, जहाँ दुल्हन की उम्र 66 साल है और दूल्हे की उम्र 80 साल है। ये शादी जिले सांगली के मैरिज में वाक़ आस्था बेगर खवातीन सेंटर में हुई, जहाँ 66 साल दुल्हन शालिनी और 80 साल रिटायर्ड टीचर दादा साहब सालों के एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। मरकजी वजीर सेहत ने एम्स के यौम तासीस पर कहा, मुल्क में 22 एम्स जल्द खुलेंगे। कोरोना वायरस के मुमकिन तीसरी लहर के दरमियान मुल्क भर में सेहत के निजाम के मैदान में तेजी से काम किया जा रहा है। दरियास्ता हफ्ते को दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स का यौम तासीस मनाया गया। तकरीब में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया, मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सेहत व खानदानी बहबूद डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी मनसुख मांडविया ने इस दौरान एम्स में खुदकार इमरजेंसी लैब का इफ्तिताह किया। खातून कांस्टेबल की इज्तिमाई रेजी का घिनौना वाकया। मध्य प्रदेश में एक खातून पुलिस कांस्टेबल की इज्तिमाई अस्मत रेजी का घिनौना वाकया पेश आया। खातून कांस्टेबल ने इल्जाम लगाया कि मध्य प्रदेश के जिले नीमच में 3 मर्दों ने उसके साथ इज्तिमाई रेजी की और सारे वाकये की फिल्मबंदी की और उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक यह वाकया रवा महीने के अवाइल में पेश आया था, लेकिन 30 साल खातून कांस्टेबल ने 13 सितंबर को शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद तहकीकात की गई और 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिमीन में अहम मुलजिम की मां भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि अपनी शिकायत में खातून ने दावा किया है कि अहम मुलजिम उसके भाई और एक और शख्स ने सालगिरह की में उसके साथ ज्यादती की। उन्होंने मजीद बताया कि अहम मुलजिम की वालदा ने उसे मजीद ब्लैकमेल किया और एक रिश्तेदार ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी और उससे पैसे लेने की कोशिश की। मुलजिम ने मुतासिरा लड़की से फेसबुक पर दोस्ती की थी और अप्रैल से उसके साथ व्हाट्सएप पर बातचीत कर रहा था। उन्होंने मुतासिरा खातून को अपने छोटे भाई की सालगिरह की तकरीब में मदऊ किया, जहां 3 अफराद ने उसके साथ ज्यादती की। कश्मीर के जिले बुडगाम में महकमे वाइल्ड लाइफ के अमले ने तेंदुए के एक बच्चे को पकड़ लिया है। गुज़िश्ता शाम महकमे के अमले ने तेंदुए के बच्चे को डोरो इलाके में पकड़ लिया। जम्मू एंड कश्मीर के जिले बुडगाम में गुज़िश्ता कई महीने से तेंदुओं का हमला जारी है। इस दरमियान महकमे वाइल्ड लाइफ ने तेंदुए के एक बच्चे को पकड़ लिया है। मस्कुरा महकमे के अमले ने गुज़िश्ता शाम तेंदुए के बच्चे को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इलाके में तेंदुए की मौजूदगी के इत्तला के बाद महकमे वाइल्ड लाइफ के अमले ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान तेंदुए का बच्चा पकड़ा गया। महकमे वाइल्ड लाइफ ने इस तेंदुए के बच्चे को डोरो में ही पिंजरे में डाल दिया और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि तेंदुए के बच्चे की मां शायद उसकी तलाश में आए, जिसके बाद उसे भी पकड़ा जा सकता है। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तेंदुए के बच्चे को पकड़ने के बाद इन्हें कुछ हद तक राहत जरूर मिली है। अगर मजीद ऐसी कार्रवाई की जाती है तो दीगर तेंदुए को भी पकड़ा जा सकता है। मोदी बाइडेन मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और जो बाइडेन के दरमियान मीटिंग हुई खत्म। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 तरफा मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इससे पहले व्हाइट हाउस के बाहर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल के लिए व्हाइट हाउस के बाहर एक हुजूम जमा हुआ। इस मुलाकात में दोनों अहम रहनुमाओं के दरमियान कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें मौसमियाती तब्दीली, इंडो पैसिफिक खित्ता, मौसमियाती तब्दीली अहम होंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान का मसला भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है। बाइडेन पहले ही इसका इशारा दे चुके हैं। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा फौजी परेड में खवातीन हुई शामिल। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा खातून फौजियों ने सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर मुनक्किदा परेड में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ फौजी ओहदों पर तैनात सऊदी खवातीन ने 91वीं कौमी रुक दिन की मुनासिबत से मुनक्किद की जाने वाली दिफाई परेड में शिरकत की। सऊदी अरब जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी और वजारत दिफा के ताउन से दारुल हुकूमत रियाज में यह परेड मुनक्किद की गई। इस तरह की एक और परेड जिद्दा में भी मुनक्किद की गई थी। सऊदी कौमी दिन हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसके पेश नज़र सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने 23 और 25 सितंबर शहरियों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया है ताकि कौमी दिन को यादगार बनाया जा सके।
तुर्की के इराक में वाक़ फौजी कैंप पर मिसाइल हमले। इराक के शुमाली सूबे नैनवी में तुर्की के फौजी कैंप पर मिसाइल दागे गए हैं। ताहम जानी और माली नुकसान की अब तक कोई इत्तला नहीं है। शफक न्यूज़ एजेंसी ने सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए के हवाले से जुमे की देर रात को बताया कि मौसूल के शुमाल में तुर्की फौजी के जिलकान कैंप पर मिसाइल हमले किए गए हैं। कैंप के पास 5 मिसाइल गिरे हैं, जिनमें से 3 में धमाका हुआ है। जानी और माली नुकसान के बारे में अभी तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। वाज़ेह है कि तुर्की की फौज कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK और इससे वाबस्ता गिरोहों से लड़ने के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान में तालिबान का परचम लगाने पर दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमा दर्ज। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जामे हफ्सा की छत पर अफगान तालिबान के झंडे लहराए जाने के बाद मजहबी पेशवा अब्दुल अजीज, उनके साथियों और तलबा के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट यानी ATA और ज़ाब्ता फौजदारी पाकिस्तान यानी PPC की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दारुल हुकूमत इंतजामिया और पुलिस के अफसरान ने तस्दीक करते हैं कि मुकदमा मदरसे की छत पर अफगान तालिबान के झंडे लगने के बाद दर्ज किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।